हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनडीएमसी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी नई दिल्ली नगर परिषद के अंदर जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है, उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना है। ये जो लिंक दिख रहा है, ये वेबसाइट ndmc.gov.in की है, यानी नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अगर टाइप करेंगे तो वैसे टाइप करते हुए ही आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। और इस वेबसाइट के ऊपर जो ये लिंक चल रहे हैं इस तरीके के, इनमें रिफ्रेश जब करेंगे तो सबसे पहला जो लिंक है वो गेस्ट टीचर वैकेंसी के लिए है। उसके ऊपर आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि जैसे ये लिंक चल रहे हैं, अब स्टार्टिंग से दोबारा फिर लिंक शुरू होगा, तो वहीं से हम लोग अप्लाई करने के लिए एंटर करेंगे कि क्या-क्या चीज़। ये देखिए, ये आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इन नवयुग स्कूल। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा, जिसमें अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल यहाँ पर आ रहा है। नोटिस फॉर एन एन एनएसईएस, जो ये वैकेंसी का नोटिस है, ये है। प्रिंट रिसिप्ट है और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप नोटिस फॉर अप्लाई फॉर नवयुग स्कूल देखेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। ये फॉर्म जो है वो आपने अप्लाई करना है। सेलेक्ट स्कूल फॉर नवयुग स्कूल आ जाएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर जौन सी पोस्ट है, पीजीटी की है, पीआरटी की है, टीजीटी की है, लैबोरेटरी की है। मान लो पीजीटी हमने कर दिया तो ये आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, फिर नाम भरना है, फिर पद नाम, ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगी। अब हम चलते हैं, जो हमने नोटिफिकेशन देखना है, जो प्योर नोटिफिकेशन, इसके अंदर सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, ये नोटिस खुल जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर खोल दिया है ताकि आप लोगों को पूरी डिटेल एक प्रकार से समझाई जा सके। अब ये देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसाइटी, हनुमान रोड, नई दिल्ली 110001। Public notice for engagement of guest teacher in Navyuk School of एनडीएमसी फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। जो एनडीएमसी के अंडर में जो नवयुग स्कूल हैं, उनके अंदर 2020-21 के लिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। द competent authority has been pleased to invite online application for the engagement of guest teacher for the academic session 2002-2021 for the post of postgraduate teacher, trained graduate teacher and प्राइमरी टीचर। जो ये तीनों के लिए ही पोस्ट हैं, पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। डायरेक्टर आईटी इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश द एनक्लोज्ड नोटिस ऑन एनडीएमसी वेबसाइट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। ये इनके लिए कहा है, ऑनलाइन फॉर्म आपके लिए मांगे गए हैं। ये आपके साइन देख सकते हो, 16/12/2020 को ये नोटिस आया था। अब लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 4 जनवरी आपके लिए इसमें दी गई है। Online application are invited to draw a panel of guest teacher, PGT, TGT, PRT, primary teacher, and laboratory assistant for the interested candidate. The panel of the guest teacher will be valid for the academic session 2020, which can be extended with the approval of the competent authority if required to the post mentioned below. यानी 2020-21 के लिए जा रहे हैं, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है उनकी अपनी रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी पोस्ट, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एज लिमिट है, बायोलॉजी की पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है, हिंदी की पोस्ट है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, फाइन आर्ट है। ये सब्जेक्ट आप लोग इधर सब्जेक्ट देख सकते हैं। और सब्जेक्ट के अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐज के बारे में और बाकी चीज़ें भी दिख जाएँगी। तो ये मैं आपको यस, राइट। सीरियल नंबर 1 टू 7 के लिए कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद हाई सेकंड क्लास नॉट लेस देन 55% इन बीएड। नोट एज के बारे में यहाँ पर 35 है। और जो सीरियल नंबर 8 फाइन आर्ट के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट, फाइन आर्ट और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी पहली से 7 तक के लिए मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। और जो है नंबरों के लिए नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन बीएड, ये भी इन लोगों ने कहा है। अच्छा, बाकी चीज़ों, अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के लिए भी पोस्ट है, फर्स्ट क्लास एमए म्यूज़िक होना चाहिए। और या फिर
एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका म्यूजिक में मास्टर होना चाहिए। रिकॉग्नाइज सीनियर सेकेंडरी से सेकेंडरी अलोंग विद 8 ईयर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन द फॉलोइंग: संगीत अलंकार, संगीत कोविद, संगीत प्रवीण, संगीत निपुण, ये सब चीजें आप लोग देख लेना जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं वो। और स्कूल काउंसलर के लिए भी पोस्ट है: फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन द साइकोलॉजी एंड पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग विद 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल। और उसके बाद अगर बाकी चीज़ टीजीटी की बात करें, अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो ये संस्कृत की पोस्ट इसमें है, मैथमेटिक्स की है, सोशल स्टडी की है, साइंस ए ग्रुप के अंदर जिसको डाला जाता है, उसकी पोस्ट है, आर्ट एंड ड्राइंग की पोस्ट है, म्यूज़िक टीचर की टीजीटी के अंदर पोस्ट है। और उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो हो सकता है बाकियों की भी पोस्ट हो, बट मैं आपको फिज़िकल एजुकेशन भी देख सकते हैं आप लोग, फिज़िकल एजुकेशन की टीजीटी के अंदर पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस टीचर की टीजीटी टीचर के रूप में है। वर्क डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस जो टीचर होता है उनके लिए भी पोस्ट रखी गई है। और सबके सामने उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी बड़ा ध्यान से आप दो देख लीजिए। एक बार मैं 1-2 की दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आसानी रहे, जो कई बार कुछ चीज़ें भ्रामक होती हैं। यस, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको सोशल साइंस एसएसटी वालों के बारे में दिखा देता हूँ। हाई सेकंड क्लास मास्टर डिग्री having not less than 55% marks with one of the following subject: history, polity, geography और economics। हाई सेकंड क्लास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री हैविंग नॉट लेस देन 55%, यानी आपका जो टीजीटी टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला इसके अंदर रखा गया है, लेकिन 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। सबके लिए सेम रहेगा, मैथमेटिक्स वालों के लिए भी सेम रहेगा, साइंस वालों के लिए भी सेम रहेगा। लेकिन ये चीज़ आपको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, इसमें सीटेट वगैरह की ज़रूरत नहीं माँगी गई गेस्ट टीचर के लिए, आमतौर पर यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। हाँ, पीआरटी टीचर के लिए भी यहाँ पर पोस्ट हैं, इसमें भी कैंडिडेट विद हाई सेकंड क्लास ग्रेजुएट डिग्री हैविंग नॉट 5% मार्क्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, बायो साइंस, English, Hindi, Geography, Pol Science, History with B.Ed can apply for the post bachelor degree in commerce having not less than 55% with Bachelor of Education B.Ed। उसके अलावा प्राइमरी टीचर एक्टिविटीज के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पर भी इन लोगों ने हाई सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हैविंग नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद ए रिकॉग्नाइज्ड 4 ईयर डिप्लोमा इन म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आपके 55% से नंबर कम नहीं होने चाहिए। आर्ट एंड ड्राइंग के लिए पोस्ट रखी गई है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी यहाँ पर रखी गई है, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड विद 55% मार्क्स, यानी या तो ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में हो या फिर बीपीएड हो आपका। उसके अलावा डीपीएड अवार्ड बाय इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कहा गया है, ये भी आपका हो सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी पास विद साइंस सब्जेक्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लेबोरेटरीज फ्रॉम रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका चलेगा, ये आपको देख लेना है। अच्छा, 5% रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC/ST कैंडिडेट इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैटेगरी मेंशन्ड अबव। SC/ST कैटेगरी के लिए 5% मार्क्स अलग हैं। एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड, एप्लीकेशन जो है वो 21 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये याद रखें। टर्म एंड कंडीशन, द टर्म एंड कंडीशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट टीचर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी शैल बी अंडर, कौन सी रहेंगी? गेस्ट टीचर शैल बी एंगेज प्योरली ऑन डेली वेजेस, डेली वेजेस के ऊपर रहेंगे 2020-21 के सेशन के लिए, जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट से पोस्ट भर नहीं जाती है तब तक ये रहता है। किसी भी प्रकार के क्लेम किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते आप सैलरी के अलाउंस के लिए, फैसिलिटी के लिए और अदर चीज़ों के लिए, यानी प्योरली गेस्ट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा, इस पे आप परमानेंट वालों की बराबरी के लिए किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते, ये सिंपल शब्दों में कहा गया है। गेस्ट टीचर आर टू बी एंगेज्ड फॉर नवयुग स्कूल, ये नवयुग स्कूल के लिए हैं।
हाउएवर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन टेंटेटिव, जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो टेंटेटिव हैं और इनको ये सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी इनको कम और ज्यादा किया जा सकता है, सिंपल यहाँ पर इन लोगों ने बोल दिया है। रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड डिसेबल पर्सन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और डिसेबल्ड पर्सन को दी जाएगी। 21/12 से 4/1 के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। एनडीएमसी की वेबसाइट पर मैंने आपको अभी दिखाया भी है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, वो भी आप देख लेंगे। पोस्ट बेस्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ मेरिट 80% एकेडमिक प्लस 10% टीचिंग स्किल प्लस टेस्ट एक्शन। देखिए, जो एकेडमिक के जो नंबर लगेंगे वो 80% आपके लगेंगे, 10% टीचिंग स्किल के होंगे और 10% आपके एक्सपीरियंस के होंगे। सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन नेमली एससी एसटी ओबीसी डिसेबल्ड पर्सन एंड अदर सबके लिए स्पेशल कैटेगरी बनेगी। द गेस्ट टीचर सो एंगेज्ड विल बी disengaged irrespectively of his her standing in the order of merit list initially drawn for the purpose of engagement such as regular teacher is available। तो ये भी सिंपल चीज है। द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड, ये ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर आपके सामने अवेलेबल होगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर विल बी ओनली फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए दिया गया है, ये भी इन्होंने कहा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस विल बी scrutinized post wise and subject wise through computer only. After the scrutiny, the eligible candidate will be shortlisted post wise and subject wise on the basis of academic performance and experience. If a candidate desire to apply for more than one post, separate application should be submitted for each। अगर एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसको सेपरेट फॉर्म आपका भरना पड़ेगा। द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस एंड टाइम टू बी इंटीमेटेड टू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर बुलाया जाएगा। और द कैंडिडेट हु विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल। जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए उनको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आने पड़ेंगे, चाहे मार्कशीट है, डिग्रीज है, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन along with attested document thereof, 4 passport size photograph। The candidate who will be called for document verification are also required to bring the proof of residence। उनको proof of residence और आइडेंटिटी भी लाना है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, वोटर कार्ड etc। ये भी आपको देख लेना है। एज पर डेली गजट नोटिफिकेशन 7/10/2011 ओनली दोज हु आर क्वालिफाइड in elementary stage in the central teacher eligibility test conducted by CBSE will be considered for the post of assistant teacher primary and TGT। However, marked obtained in CTET will not be counted for preparation of the पैनल। यानी जो सीटेट के मार्क्स हैं, वो जितने भी मार्क्स सीटेट के अंदर हैं उनको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। ये सिंपल कहा गया साफ साफ शब्दों में, क्योंकि ये दूसरी जो वैकेंसी आई दिल्ली में उसके लिए भी है। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड बी मेंशन द नंबर ऑफ डेज वर्कड अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे इन द ईयर। कैंडिडेट मस्ट हैव एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों मीडियम में कैंडिडेट को पढ़ाना आना चाहिए। पीजीटी के लिए जो पर डे है वो 1445 रुपए है। टीजीटी के लिए अगर सीटेट क्वालिफाइड है 1403 रुपए है, और अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो 1050 रुपए है। टीजीटी मिसलेनियस के लिए जो है 1403 रुपए है, और इसके लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। पीआरटी टीचर के लिए अगर सीटेट आपका है तो 1364 रुपए पर डे, और अगर सीटेट आपका नहीं है तो 850 रुपए पर डे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1050 पर डे। ये भी आप ध्यान रख लेना। और मुझे लगता है सारी जानकारी जो थी वो आपको मैंने बता दी है। वेटेज ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। ये भी आप देख लीजिए कि किस तरीके का वेटेज यहाँ पर रखा गया है। अगर पीआरटी टीचर की बात करें 10वीं के 20 नंबर होंगे, प्लस 2 के 12वीं के 20 नंबर होंगे, ग्रेजुएशन के 30 नंबर होंगे, बीएड के 20 नंबर होंगे, एक्सपीरियंस के 10 नंबर होंगे। इस तरीके से मेरिट बनेगा। टीजीटी के लिए 15 नंबर 10वीं के, 15 नंबर 12वीं के, ग्रेजुएशन के 20, पोस्ट ग्रेजुएशन के 20, बीएड के 20 और एक्सपीरियंस के आपके 10 होंगे। पीजीटी टीचर के लिए 10वीं के 15 नंबर, 12वीं के 15, ग्रेजुएशन के 15, पोस्ट ग्रेजुएशन के 15 और बीएड के आपके 20 और एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर आपके रहेंगे। वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर 6 महीने से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर काउंट होंगे।
1 साल से 2 साल का है तो 6 नंबर काउंट होंगे और 2 साल से अगर ज़्यादा तो 10 नंबर काउंट होंगे। ये चीज़ आपको एक बार ध्यान रखनी है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो यहाँ एक चीज़ आपको देख लेनी है कि वेटेज किस तरीके से बनेगा और एक्सपीरियंस के नंबर कैसे जुड़ेंगे, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास सीटेट है तो भी आप अप्लाई करें, नहीं सीटेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है ताकि आप लोगों को इसलिए बताया गया है ताकि आप लोग आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकें और ध्यान रखना फॉर्म में किसी प्रकार की गलती ना होने पाए।